श्री गणेशाय नमः। बोलो जय श्री राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरु पद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याए। कहन जहों श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े बाख्य रच, भाषा करबे मेल। कहो कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरिब मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत पहला स्कंद 15वां अध्याय। अर्जुन द्वारा श्री कृष्णचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का हाल सुनकर युधिष्ठिर का परीक्षित को राजगद्दी देना और फिर द्रौपदी और पांचों भाइयों का हिमालय पर्वत पर जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में शरीर त्यागना। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषीश्वरों, इस प्रकार युधिष्ठिर के वचन सुनकर अर्जुन बिना कुछ उत्तर दिए जोर जोर से चिल्लाकर विलाप करने लगे। और जब उन्हें कुछ धीरज हुआ तो वे कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको क्या बताऊं। भगवान श्याम सुंदर हमको निसहाय छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। वे साक्षात परमेश्वर के अवतार थे, परंतु हमने अज्ञानवश उनको अच्छी तरह नहीं पहचाना और केवल मामा का बेटा भाई समझते रहे। जिस प्रकार जल में अमृत दाता चंद्रमा के हजारों वर्ष रहने पर भी जलचरों ने चंद्रमा को चंद्रमा न जानकर एक विशेष जल जीव ही जानते रहे, यही हाल हमारा भी समझना चाहिए। अर्थात बहुत समय तक श्री कृष्ण जी हमारे साथ ही नहीं रहे, बल्कि एक साथ भोजन कर एक शैया पर शयन भी करते रहे। ऐसी अवस्था में यदि हम उनको परब्रह्म समझकर उनकी उचित प्रकार से सेवा करते तो हमारा अवश्य उद्धार हो गया होता। बोलो जय श्री राधे। परंतु उनकी माया बड़ी विचित्र है, जिसने तमाम संसार को वश में कर रखा। इसीलिए उनके माया जाल में हम भी लिपटे रहे, पर उनको अच्छी तरह नहीं पहचाना और अमूल्य रत्न पास रहते हुए भी अज्ञानता से निर्धन ही रहे। यह सुनकर आपको दुख ही नहीं किंतु अत्यंत आश्चर्य होगा कि केवल उन्हीं की कृपा से हम सुरक्षित और शूरवीर माने जाते थे, तथा उनकी कृपा होने पर ही मेरे जिस गांडीव धनुष ने भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य तथा बड़े बड़े शूरवीरों का समरमान वर्धन करके निष्प्राण किए थे, आज वही तेजस्वी अर्जुन का गांडीव धनुष मामूली भीलों से प्राप्त होकर और द्वारका की गऊ, द्रव्य और स्त्रियों को लुटवाकर सरकंडे से भी गया बीता हो गया है। बोलो जय श्री राधे। यहीं पर एक कवि ने कहा है कि भीलन छीनी गोपी, वही अर्जुन वही बाण। जब भगवान श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए तो अर्जुन एक साधारण से भील से युद्ध में परास्त हो गए। और अब तक मैं भी अपने आप को शूरवीर समझता था, तो अर्जुन कहते हैं कि अब तक मैं भी अपने आप को शूरवीर समझता था, किंतु अब मैंने अनुभव किया है कि यह मेरी कोरी कल्पना मात्र थी और जो कुछ विभूति थी वह सब श्री कृष्ण जी की कृपा थी। जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किए थे उनका बखान नहीं हो सकता और उनकी याद का चित्त चिंता में मगन हो जाता है। अर्थात जब जब भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण तथा अश्वत्थामा ने हमको समर में जिन जिन बाणों से मारना चाहा, तब तब उन शरों को अपने शरीर पर उठकर बचाते रहे
और सदा सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करते रहे तथा सदा हमें साहस देकर और हमारे बल को बढ़ा शत्रुओं का अपने तेज से नाश करते रहे। और जिस समय आप यज्ञ करते थे उस समय द्रव्य के नहीं होने पर उनका राजा मरूद का गड़ा हुआ धन बताकर यज्ञ का संपूर्ण कराना और भोजन कराकर उनके श्राप से बचाना तथा लाक्षागृह में कौरवों द्वारा अग्नि लगाकर जलाने पर और अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र द्वारा भस्म करने की इच्छा होने पर हमको बचाकर हमारा बाल भी बांका नहीं होने देना एवं सभा में कौरवों के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने की इच्छा होने पर उसका अनंत चीर कर लाज बचाना आदि आदि जिस समय उनके किए हुए असंख्य उपकार में याद करता हूँ तो हृदय की गति रुक सी जाती है। बोलो जय श्री राधे। अधिक कहने से क्या हे राजन, उन्होंने कंस आदि दुष्टों का संहार करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारकर भक्तों को सुखी करने के लिए ही सगुण अवतार धारण किया था। और इसलिए जब उन्होंने देखा कि महाभारत से पृथ्वी का बहुत सा भार तो उतर चुका है, किंतु अब भी करोड़ों यदुवंशी ऐसे बलवान हैं जो पृथ्वी के लिए भार रूप बने हुए हैं, सो ऐसा विचार उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उनको न मारकर दुर्वासा का श्राप दिलवा दिया, जिससे वे स्वयं लड़कर इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार सघन वन में वृक्ष स्वयं अग्नि पैदा कर जल जाते हैं और इसके बाद अपने आप भी एक व्याध के तीर का बहाना बनाकर अंतर्ध्यान हो गए। सो उस समय के उस भयानक दृश्य को देखकर मैंने भी शरीर को अवश्य छोड़ दिया होता, किंतु उनके दिए हुए गीता के ज्ञान और द्वारका की धन संपत्ति, गौ और स्त्रियों को सुरक्षित हस्तिनापुर ले जाना, इस आज्ञा ने मेरे शरीर से प्राणों को हट करते हुए भी नहीं निकलने दिया। सो सिवाय कुछ गीता के ज्ञान को जिसने इस शरीर का नाश बताकर आत्मा को अमर बताया है, छोड़कर द्वारका की स्त्रियों सहित तमाम गोधन संपत्ति नष्ट कर चुका हूँ। इसलिए अब हमें अधिक दिन संसार में न रहकर उनके ध्यान में शरीर का त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। श्री सूत जी कहने लगे कि युधिष्ठिर ने जब श्री श्याम सुंदर के अंतर ध्यान का हाल सुना तो उनके दुख का कोई ठिकाना न रहा और फिर वो ऊंचे स्वर से विलाप कर रोने लग गए, जिन्हें रोता देखकर भीम, नकुल, सहदेव और दरबार भी बहुत सा विलाप करने लगे। तथा जब यह दुख समाचार रनबास में माता कुंती और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने सुना तो उन्होंने भी इतना विलाप किया जिससे कि तमाम महल में कोहराम मच गया। और उस दुख को ना सहकर कुंती ने तो उसी समय शरीर का त्याग कर दिया और उस दुख का वर्णन करते हुए लेखनी भी रुदन कर मूर्छित होती जा रही है। बोलो जय श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषीश्वरों, उस समय यह दुखदायक समाचार जिसने भी सुना उसने ही अत्यंत शोक किया और तत्पश्चात युधिष्ठिर ने सबको धैर्य देकर कहा कि अब अधिक विलाप करने से और यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं, इसलिए परीक्षित को राजगद्दी देकर हमें उन श्याम सुंदर का ध्यान करने के लिए शीघ्र हिमालय पर चल देना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर की यह बात सबको बड़ी पसंद आई और तदनंतर पुरोहित को बुलाकर शुभ मुहूर्त में परीक्षित को राज तिलक कर दिया और उसे राजनीति और सुख से पुत्रों की तरह प्रजा पालन का उपदेश देकर हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठा दिया। और फिर वज्र नामक यदुवंशी को, जो कि कृष्ण जी के कुटुंब में से था, मथुरा की गद्दी पर बैठा दिया। बोलो जय श्री राधे। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव तथा द्रौपदी ने राष्ट्रीय वस्त्रों आभूषणों का परित्याग कर याचक और ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान और दक्षिणा देकर तथा बलकल वस्त्र धारण कर भगवान मुरली मनोहर की तपस्या के लिए हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी पर पहुंचकर पांचों भाई और द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर के ध्यान में मगन होकर शरीर का त्याग कर वैकुंठ चल दिए और विदुर जी ने अपना प्रभास क्षेत्र में शरीर त्याग कर देवलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार उनके वैकुंठ चले जाने पर इधर परीक्षित धर्म से राज्य कर प्रजा को नाना प्रकार के सुख देने लगे और राजा विराट की पोती से विवाह कर भगवान के चरणों में प्रेम रख आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। और उन्होंने अपने जीवन में 3 अश्वमेध यज्ञ करके याचकों को दानी बना दिया तथा कलयुग को दंड देकर धर्म को शक्तिशाली बना दिया था। बोलो जय श्री राधे। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषीश्वर कहने लगे कि सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को किस प्रकार दंड दिया था, वह कथा सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि जब राजा परीक्षित ने 7 द्वीप एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जीतकर अपने वश में कर लेने के उपरांत प्रजा को पुत्र की तरह न्याय और नीति से पालन करने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर के समय
तक द्वापर था, परंतु अब सुनता हूँ कलयुग का प्रवेश हो चुका है, सो अपने राज्य में घूम फिर कर देखना चाहिए कि कहीं कलयुग प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। यह सोच रथ और मुख्य सेना को सजवाकर कलयुग को पराजित करने की इच्छा से दिग्विजय के लिए चल दिए। सो महाराज परीक्षित जिस देश में जाते थे, वहाँ के राजा उनको भेंट देकर उनकी स्तुति करते थे और वे भी उनका सम्मान कर और प्रजा को सुखी और धर्म कर्म में रत देखकर अगाड़ी प्रस्थान कर देते थे। बोलो जय श्री राधे। इस प्रकार सब द्वीपों में घूमते हुए जब कुरुक्षेत्र में से होकर वापस हस्तिनापुर आ रहे थे, तो एक अद्भुत दृश्य देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक बैल 3 पैरों के टूट जाने पर एक ही पैर से एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ है और पास ही में एक बहुत ही निर्बल गऊ भयभीत हो कांपती हुई आंसू बहाकर कुछ बैल से कह रही है, और सामने से एक महाबली शूद्र आमनूस की तरह शरीर और दंड धारण कर भयानक स्वरूप से राजा का वेश धारण किए आ रहा है। सो यह दृश्य देखकर राजा एक वृक्ष की ओट में इस उद्देश्य से खड़ा हो गया कि देखें ये दुखित गाय और बैल आपस में क्या बात करते हैं और यह शूद्र इनको क्या कहता है। इति श्री सुख सागरे प्रथम स्कंदे पंचदशो अध्याय संपूर्ण। बोलो जय श्री राधे। बोलो जय श्री हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। शेनि परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नावनत खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।